हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है और पार्ट ऑफ स्पीच को कहते किसे हैं। उसमें हम इंग्लिश से डिफिनेशन और हिंदी से, मतलब इंग्लिश और टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी दोनों देखेंगे। इंग्लिश से भी हिंदी से भी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट ऑफ स्पीच का हमारे स्पोकन इंग्लिश में क्या काम होता है। हम इसी प्रकार, मतलब हम पूरा जीरो से आपको बेसिक नॉलेज देंगे। पहले देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ए पार्ट ऑफ स्पीच also called a word class is a category that describe the role a word plays in a sentence. ए पार्ट ऑफ स्पीच, जो एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक कैटेगरी होता है दैट डिस्क्राइब, जो व्याख्या करता है रोल, उन भूमिका, ए वर्ड शब्दों का जो प्लेज इन सेंटेंस, जो एक वाक्य में भाग लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच वो होता है जो किसी सेंटेंस में भाग लिए हुए शब्दों के भूमिका के बारे में बताता है कि एक वाक्य में शब्दों का क्या भूमिका होता है। जैसे मैं देख सकता हूं, हिंदी में मैं परिभाषा देखता हूं, शब्द भेद वह समूह है जो अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग वाक्यों को लिखने और बोलने में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले डिफिनेशन देखो। ए पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो कॉल्ड ए वर्ड इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब द रोल अ वर्ड प्लेज इन सेंटेंस। एक वाक्य में जो शब्द भूमिका निभाता है उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और हिंदी में देख लेते हैं, शब्द भेद वह समूह है जो अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखता हूं पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। इसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट का मतलब होता है भाग, मतलब भेद। स्पीच का मतलब होता है शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, मतलब भाषण कितने प्रकार से हम बोले जा सकते हैं। कौन भाषण को बोलने के लिए, कोई स्पीच देने के लिए हम किन किन वर्डों का प्रयोग करते हैं वो आज हम देखेंगे। जैसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्रकार का होता है पार्ट ऑफ स्पीच? 8 प्रकार का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। कितने? 8 प्रकारों का पार्ट ऑफ स्पीच होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का होता है। 8 टाइप्स, 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नाउन, पहला होता है हमारा नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। 4 वर्ब, वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। 6 है कंजक्शन, कंजक्शन संयोजक शब्द होता है, एक संयोजक शब्द। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग होता है। क्या होता है? पूर्व सर्ग होता है। 8 नंबर पे आता है हमारा इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ये। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं हेलो बाय, ऐसे शब्द होते हैं इंटरजेक्शन, वो होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का हुआ? 8 प्रकार का हुआ। आप लोग देख लीजिए, मैंने इसमें इसीलिए मैं इसका बेसिक से बता रहा हूं। बेसिक से मैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है बेसिक से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स। मेरे साथ बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। कितने प्रकार का होता है? 8 टाइप्स होता है। हिंदी भी इसे लिख दिया। अब मैं देखता हूं, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी वाक्य में इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि किसी वाक्य में ये कहां कहां पर, किस प्रकार से, किस रूप से आते हैं। देखते हैं। जैसे मैं बात करूं,
राम eats the food. राम eats the food. राम eats food. सॉरी इतना नहीं होता, राम eats food. और नजदीक लिखता हूं, राम eats food. ये एक क्या है? सेंटेंस है. ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है. और सेंटेंस बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. बस सेंटेंस कंप्लीट ये होना चाहिए. बस एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बस सेंटेंस बन जाएगा. सेंटेंस है राम ईट्स फूड. अब इसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का कौन कौन सा भाग है. पहले बात करें तो राम. राम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है. क्या है? नाउन है. पार्ट ऑफ स्पीच में जो क्या है, राम वो एक नाउन है और ईट्स जो है वो एक वर्ब है. क्या है? एक वर्ब है. और फूड भी क्या है? एक नाउन है. क्या है? नाउन है. नाउन, वर्ब, नाउन. ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में है और ये नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है. क्या? नाउन जो है वो दो है. एक राम नाउन है, एक फूड, और बीच में क्या है? वर्ब. तो मैंने पहले ही बताया है, शब्दों का ऐसा वर्ग जो सेंटेंस में भूमिका निभाए, किसी सेंटेंस को लिखने और किसी सेंटेंस को बोलने में जो भूमिका निभाते हैं शब्द, उन्हें ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? उन्हें ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. और पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं. जैसे राम ईट्स फूड, इसमें राम भी क्या है? एक नाउन है, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है. इट्स वर्ब है, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है. नाउन फूड, और फूड भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है. देख लेते हैं और बेसिक से एग्जाम्पल से कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है. जैसे मैं बात करूं, alas my cow died. alas my cow died. alas my cow died. ऐसे वाक्य है. अब इसमें मैं अगर आपको कहूं कि बताओ इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का कौन कौन सा भाग है, तो आप देखोगे, तो जब तुमको मालूम होगा गहन अध्ययन से, जीरो लेवल से या एडवांस, जीरो और एडवांस दोनों से, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मालूम होगा कि इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस लिखा है alas my cow died, ये जो वाक्य लिखा है इसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से भाग हैं, तो आप तुरंत बता दोगे, देखकर ही बता दोगे कि हाँ कौन से भाग हैं. इलाज जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है. क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है. इलाज ये क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है. माई क्या होता है? प्रोनाउन. क्या होता है? प्रोनाउन. काउ क्या होता है? नाउन. डाइड क्या है? वर्ब. देख लो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है? इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब. क्या है? वर्ब. ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाकर क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है. क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है. और हम देखते हैं, जैसे मीरा एंड सीता आर वॉशिंग दी क्लॉथ्स. क्या लिखा है? मीरा एंड सीता आर वॉशिंग दी क्लॉथ्स. अब इसमें कौन कौन से नाउन? ये नाउन क्या हुआ? नाउन हो गया. क्या हो गया? नाउन. एंड क्या हो गया? एंड. कंजक्शन हो गया. क्या हो गया? कंजक्शन. क्या हुआ? कंजक्शन. सीता फिर नाउन. ये इतना दोनों क्या है? वर्ब है. क्या है? और वॉशिंग क्या हो गई? वर्ब हो गई. क्लॉथ्स ये भी क्या है? एक नाउन है. तो हम ये बात करने वाले हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप देखते ही पहचान जाओ. किसी वाक्य को देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी वाक्य में ये क्या चीज है, तो आप तुरंत बता दो. जैसे मैं बात करूं कंपटीशन लेवल, हाई स्कूल, इंटर लेवल में आजकल बहुत पूछा जाता है,
वाक्य दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये बताओ पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इस वाक्य में क्या है। तो मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं जो आपके स्पोकन इंग्लिश और आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो। जैसे आप देखते ही वाक्य में बता दें कि नाउन क्या है, कंजक्शन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है। अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप मेरे YouTube चैनल कैलाश सल को फॉलो कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट हो आप मेरे कमेंट लिस्ट में जाकर मुझसे अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। धन्यवाद।